वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल, मज़ेदार और केक से भी ज़बरदस्त बनकर तैयार होने वाले डेज़र्ट की रेसिपी। तो आज का ये डेज़र्ट बनाने के लिए हमें ना केक की ज़रूरत है और ना ही हम ब्रेड से बनाने वाले हैं डेज़र्ट। तो किस चीज़ से बनाने वाले हैं ये मैं आपको आगे चलकर ही बताऊँगी। चीज़ बहुत कॉमन है, हर घर में मौजूद होती है। तो रेसिपी आप लोगों ने बस शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करनी है और ये ज़बरदस्त डेज़र्ट आप लोग तैयार कर लेंगे। रेसिपी अगर अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने डेज़र्ट के लिए तैयार करनी है चाशनी। चाश बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक अदद सॉस पैन ले लिया और इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर दी है और साथ ही हम इसमें यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो ये पानी डालने के बाद अब पहले फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और अब देखिए फ्लेम ऑन हो चुकी है। अब हम मिक्स करेंगे और पहले मिक्स करते हुए इतना पका लेते हैं जब तक कि चीनी जो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए पानी में। और ये जो हम डेज़र्ट आप लोगों के साथ शेयर करें, इसके लिए चाश में आप लोगों को 1 तार या 2 तार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जोन सी कंसिस्टेंसी आप लोगों को चाश की चाहिए वो मैं आप लोगों को बता दूँगी। नहीं तो कुछ ऐसे डेज़र्ट्स होते हैं जिनमें आप लोग बस कन्फ्यूज़ ही रहते हैं कि चाश 1 तार वाली है या 2 तार वाली है। तो ये देखिए यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब हम इसे जस्ट 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। इतना पकाना कि जो हमारा मिक्सचर है अच्छे से स्टिकी हो जाए। चीनी डिज़ोल्व होने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर हम प्यारे से फ्लेवर और प्यारी सी खुशबू के लिए ऐड करें। जब भी डेज़र्ट में ऐड करते हैं अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं और पकाएंगे। देखिए इस तरह से हमने चेक करना और देखें अभी बिल्कुल भी हमारा परफेक्ट जो हमें शीरा चाहिए यहाँ पर तैयार नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पर अब हम फिर से चेक करते हैं और लीजिए यहाँ पर हमारी चाश तैयार हो चुकी है। तो अब फ्लेम को कर दें ऑफ और चाश को साइड पर रख लें और फिर आगे जो काम करना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब देखें चाश को हम साइड पर कर चुके हैं। ये हमने यहाँ पर अपने डेज़र्ट के लिए मिल्क ले लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पर 3 कप दूध लिया और फुल फैट हमने मिल्क लिया है। अभी बॉयल नहीं किया तो अब हम इसे इतना पका लेते हैं कि एक बॉयल आ जाए दूध में। देखिए यहाँ पर दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। एक बार अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, अगर हम ये ब्रेड और केक से अपना डेज़र्ट नहीं बना रहे तो किस चीज़ से बना रहे हैं? तो कमेंट सेक्शन में अभी से कमेंट कर दें ताकि पता चले आप लोगों के गेसेस कहाँ तक जाते हैं। देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम ऐड कर देंगे 5 टेबलस्पून मैंने चीनी का लिया। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। मीठा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, कम खाते हैं या ज़्यादा। अब हमने अच्छे से मिक्स करना और चीनी को कर लेंगे अच्छे से डिज़ोल्व। तो देखिए यहाँ पर चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और इसी तरह से आहिस्ता से पकते पकते हमारा जो दूध है वो भी बहुत क्रीमी और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और ये इस तरह की मज़ेदार और स्पेशल रेसिपीज़ तो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। बच्चे वैसे तो दूध नहीं पीते लेकिन इस तरह से हेल्दी चीज़ें खा लेते हैं। आप देखिए ये दूध तो यहाँ पर पक रहा है। साथ ही हमने यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर का लिया और उसके अलावा ये 2 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया। इन दोनों चीज़ों को हम कर देंगे एक बार मिक्स यहाँ पर। और अब हम इसमें इसका पेस्ट बनाना है हमने। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध लिया। ये देखिए इस तरह से ये तकरीबन हाफ कप होगा। ये हम इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। और ख्याल रखिएगा कि अच्छे से मिक्स करना, लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए इस मिक्सचर में। बिल्कुल स्मूथ सा तैयार करेंगे। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने डेज़र्ट की रेसिपी ट्राई नहीं की, इसको ज़रूर से ट्राई करें। देखिए यहाँ पर कस्टर्ड वाला मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया। तो अब हम पहले एक बार दूध को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूध पर भी अच्छे से मलाई आ रही है ऊपर। इस तरह से ये मलाई को अंदर ही मिक्स कर देंगे तो क्रीमी सा तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके हम ये कस्टर्ड और जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर है दूध में ऐड करते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। चम्मच इस स्टेज पर हमने नहीं छोड़ना, नहीं तो ये हमारा दूध वाला मिक्सचर नीचे लग सकता है कढ़ाई पर। तो अब इस तरह से देखें जैसे जैसे हम डाल रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों को नज़र आ रही होगी, गाढ़ी हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रीमी सी लुक आहिस्ता आहिस्ता से अब आएगी और ज़बरदस्त हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा डेज़र्ट के लिए। तो इससे पहले मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों के साथ रबड़ी वाले दूध की रेसिपी शेयर की है और इसके अलावा मैंने डेज़र्ट की रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो रबड़ी वाला दूध तो आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर अब हमने इतना पका लिया कि यहाँ पर कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो चुका है और ये आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। स्पैचुला के साथ अच्छे से अटैच हो रहा है और कितना ज़बरदस्त क्रीमी हो गया। अब हम ये स्पैचुला पकड़ा देते हैं मामा को और यहाँ से मैं डाल देती हूँ इसमें मलाई। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मलाई लिया है, जो दूध के ऊपर फ्रेश मलाई आती है, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ रेसिपी सिंपल भी है, आसान भी है और उसके अलावा हेल्दी भी बहुत है।
तो अब हमने मिक्स करना है, बस 1 मिनट के लिए पकाना। और यहाँ पर हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो चुका है, बाकी ज़्यादा काम करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए देखें, क्रीमी बहुत ही मज़ेदार और आसान से हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया। ये देखें, आप लोगों को अब इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। तो अब फ्लेम को कर देना ऑफ और इस कस्टर्ड को साइड पर कर देंगे, ठंडा कर लेंगे। और अब फाइनली आप लोगों को बता देते हैं कि हम ये डेज़र्ट अपना बना किस चीज़ से रहे हैं। जिन्होंने आप लोगों में से गेस लगा लिया है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, लेकिन जिनको भी समझ नहीं आई उनके लिए मैं बता देती हूँ। अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने लिया एक अदद अपना प्यारा सा सर्विंग बाउल, इसमें हम अपना कस्टर्ड सर्व करेंगे। तो हम ये अपना जो डेज़र्ट है बनाने जा रहे हैं रस से। ये देखें, हर घर में मौजूद होते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है जो कि आप लोगों को मार्केट से भी इजीली मिल सकती है। किसी भी वक्त आप लोग ये डेज़र्ट बना सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, हम अपने इस सर्विंग जो हमने ये बाउल लिया, डिश लिया, आप लोगों ने जो भी चीज़ लेनी है इसमें रस को अच्छे से अरेंज कर देना है। ये देखिए इस तरह से। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। देखिए, यहाँ पर रस की हमने एक लेयर लगा दी और जो साइड्स पे कॉर्नर आपको इसके एम्प्टी यानी कि खाली नज़र आ रही हैं, इन पे भी आप लोग छोटे छोटे से उसके पीसेस कट करके रस के ऐड कर दें इस तरह से। अब यहाँ पर रस की हमने लेयरिंग कर ली है। अब हम इस पर ऐड कर देंगे जो हमने अपनी चाशनी तैयार की है। और बेसिकली यहाँ पर चाशनी ऐड करने का हमारा पर्पज़ क्या है, ये हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारे रस है वो अच्छे से जो चाशनी है इसको सोक कर लेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने चाश को ज़्यादा नहीं पकाना। हल्की सी जब हमारी पतली सी चाश होगी तो रस के अंदर अच्छे से सोक हो पाएगी और जो रस है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर पता भी नहीं चलेगा कि रस का डेजर्ट है या केक खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने चाश ऐड कर दिया। अब हम लगाएंगे कस्टर्ड की लेयर और यहाँ पर इस तरह से ऐड कर देंगे। पहले डाल लेते हैं और फिर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, माशाल्लाह से एक एक स्टेप बहुत आसान है, रेसिपी बहुत आसान है। किसी भी दावत में आप लोग ये बनाकर डेजर्ट रख सकते हैं और फिर खाने वालों को भी नहीं पता चलेगा कि वो केक खा रहे हैं या कोई रस की चीज़ खा रहे हैं। अब ये यहाँ पर मैंने एक अदद रस लिया था, इसको मैंने ग्राइंडर में ऐड करके इसका पाउडर बना लिया, इस तरह से ग्राइंड कर लिया। ये हम इस पर ऐड कर देते हैं। इसकी जगह आप लोग इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर सकते हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से लेयर लगा लिया। अब हम फिर से यहाँ पर रस की लेयर लगाएंगे। और वैसे भी काफ़ी ऐसा होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाने का दिल करता है। तो ये रेसिपी इतनी आसान है जिसको आप कभी भी बना सकते हैं। इवन कि अगर आप लोगों को अब पता चला कि आज मेहमानों ने आना, आप लोग इसको मेहमानों के आने से पहले भी बना सकते हैं और उसके बाद डिनर में रात में दे दें और फिर इंजॉय करें, साथ खुद भी करें, मेहमानों को भी इंजॉय करवाएं। अब देखिए, यहाँ पर फिर से हमने रस की लेयर लगा लिया और जो खाली साइड्स थी इसकी उस पर भी हमने पीसेस लगा दिए। और अब हम यहाँ पर फिर से चाश ऐड कर देंगे और ये चाश को आप लोगों ने रस के ऊपर ही ऐड करना है ताकि रस अच्छे से सोगी हो जाए और इसको सोक कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर चाश के बाद हम फिर से कस्टर्ड की लेयर लगा देंगे। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी सिंपल रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी जो भी ऐसी मज़ेदार वीडियो होती है उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब देखिए, यहाँ पर फाइनल लेयर भी हमारी डन हो चुकी है। अब हम ऊपर गार्निश कर देंगे पिस्ते। मैं पिस्ते गार्निश कर रही हूँ, आप लोगों ने बादाम, काजू जो भी ऐड करना ऊपर से आप लोग ये ऐड कर लें। और अब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे यहाँ पर। बस मैं आपको टाइम अभी बताती हूँ। देखिए, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक निकल आई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब आप लोगों ने इसके ज़्यादा मज़े लेने हैं तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। और फिर बाद में जब आप लोग इसे खाएंगे तो ना आपको समझ आएगी ना खाने वालों को समझ आएगी कि वो रस खा रहे हैं, केक खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, खा के रहे हैं असल में। इसलिए 2 से 3 घंटे के बाद हम इसे सर्व करते हैं और आपसे इस मज़ेदार से डेजर्ट की फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजर्स देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाला हमारे यहाँ पर डेज़र्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम वक्त में हमने अपना ये डेज़र्ट तैयार कर लिया। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया, इसको ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।